Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know how happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was वो आज फिर एक नया क्लाइंट, एक नई फैमिली और एक नए सपने हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि जो एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि प्रॉपर्टी खरीदी जाती है दोस्तों इमोशन से। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विशाल जिंदल जी और उनकी वाइफ। तो आज ये हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने रॉयल ग्रीन काउंटी में मेरे ख्याल से फर्स्ट मीटिंग में ही हम लोगों से प्लॉट ले लिया था। तो आइए जानते हैं इनकी राय कि किस तरीके से आप लोगों ने देखा और किस तरीके से आपने पसंद किया, कहाँ से हैं ये। तो सारी की सारी चीज़ें हमारे क्लाइंट्स आपसे जानना चाहते हैं। विशाल भैया बताइए प्लीज़ हमारे क्लाइंट्स को, हमारी जो जनता है वो आपसे जानना चाहती है, जनता पूछती है, जनता को बताइए प्लीज़। हम गुड़गांव से हैं। तो मतलब किसी फ्रेंड ने इनसे ऑलरेडी ले रखा था प्लॉट, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था इनका, कपिल जी का। तो फिर हम आए थे, देखा था। तो प्लॉट में इन्होंने मतलब देखने में काफ़ी इन्होंने हेल्प करी थी हमारी। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कहाँ पे लेना, कितना सही रहेगा। तो दैट वाज इट एक्चुअली। जब हमने देखा एक ही दिन में हमने वहाँ पे 2 राउंड लगाए, इनके साथ ही लगाए। इनका काफ़ी टाइम लिया हमने, काफ़ी इनके राउंड लगाए उसी दिन में। काफ़ी सपोर्टिव थे। तो उसके बाद लगा सही है, तो वी बुक द डील ऑन द डे 0 ओनली। बाकी तुम भी बता सकते हो, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? मतलब काफ़ी पेशेंटली सारे डाउट्स इन्होंने क्लियर किए हैं। जितने भी फ़ोन कॉल्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था तो सभी डाउट्स क्लियर किए हैं बहुत ही पेशेंटली। दैट वाज वेरी नाइस। तो मैम जैसे आप एक प्रॉपर्टी जो खरीदी जाती है वो खरीदी जाती है फीलिंग से। क्योंकि देखिए जो हमारे देश में फैमिलीज़ होती हैं उनमें क्या होता है, जेंट्स तो क्या करते हैं कि चलो यार कोई एक प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट है, सुबह निकल गए शाम को आ गए, शायद आप भी जॉब में ही हैं। पर एक सिनेरियो होता है कि जो लेडीज़ की एक फीलिंग होती है किसी भी प्रॉपर्टी की अटैच के साथ, कनेक्ट होता है एक। तो वो किस तरह का कनेक्ट बना आपका प्रॉपर्टी का? और जैसे आप गुड़गांव से हैं तो गुड़गांव से राउंड ऑफ तकरीबन 1 घंटे का समय लगता है आने में। तो आपको क्या फीलिंग आई, किस तरीके से आप जैसे इतनी दूर आके प्रॉपर्टी आपने देखी, क्या क्या डिफरेंसेस थे गुड़गांव में और बहादुरगढ़ में? तो वो सारी की सारी हमारे लोगों को बताइए प्लीज। गुड़गांव में तो हम ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है, हमेशा कंस्ट्रक्शन हर जगह होता ही रहता है और प्रॉपर्टी वहाँ ऑलरेडी बहुत हाई हो गई है। हमें कई बार रिग्रेट होता है कि पहले अगर हम गुड़गांव आ गए होते जब ये इतना डेवलप नहीं हुआ था तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। वही सेम सिचुएशन जो गुड़गांव की थी कई सालों पहले, वो यहाँ पे एक विजन नज़र आता है बहादुरगढ़ में कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये भी एक नेक्स्ट गुड़गांव जैसा ही डेवलप करे। और फिर आपने जो भी बातें बताई, विजन दिया, उसके बाद तो फिर हमें लगा कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो भी लैंड दिखाए थे, प्लॉट्स दिखाए थे, वो अच्छे लगे, काफ़ी वेल कटेड हैं, मैनर्ड हैं, प्रोग्राम्ड हैं कि आगे कैसे कैसे रहने वाला है। तो वो सब अच्छा लगा देखकर। और फर्स्ट टाइम मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, तो वो मेहनत की कमाई है, फीलिंग तो रहती है कि वही बहुत मेहनत करी है तो उससे लगाव तो रहता ही है प्लॉट से, तो वो तो है ही। बहुत बड़ी बात बोली मैम ने कि ये नेक्स्ट टू गुड़गांव बन सकता है, कॉज जो फीलिंग्स इस तरह की आ रही हैं। कॉज रीज़न क्या है दोस्तों, गुड़गांव इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी जो गुड़गांव की कीमतें चल रही हैं बहुत आसमान छू रही है। तो एक अल्टीमेटली जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि बंदा पूरी ज़िंदगी मेहनत करके या एक अच्छी जॉब भी कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% पॉपुलेशन सिमट जाती है। वही सेम सिनेरियो आज की डेट में आपको बहादुरगढ़ दे रहा है इटसेल्फ। अभी एक रोहतक में भी रॉयल ग्रीन वालों का प्रोजेक्ट आने वाला है, सोनीपत में प्रोजेक्ट आने वाला है। तो दे हैव बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स राइट नाउ। तो अगर हम फर्दर भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे आपका जो पर्टिकुलर प्लॉट आपने लिया आज ये एक अच्छी हाई कीमत पे है, पर फिर भी हम मानते हैं कि काफ़ी कम कीमत पे है। जैसे आज की डेट में बहादुरगढ़ का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 80,000 के अराउंड में चल रहा है। वही सेम सिनेरियो आज की डेट में 2 साल पुरानी बात करें तो हम 2 साल पहले यही चीज़ 46,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में रॉयल ग्रीन ने कभी बेची थी। मैं वही चीज़ रोहतक में भी लेकर आ रहे हैं, उसके अलावा सोनीपत में बैक टू बैक प्रोजेक्ट इनके आ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी बिग ब्रांड।
और दूसरी कोई एक ऐसी चीज़ जो आप हमारे कस्टमर्स को, हमारे क्लाइंट्स को देना चाहें कि एक ऐसा टिप जो प्रॉपर्टी लेते टाइम आदमी को ध्यान रखना चाहिए, कि जो एक फीलिंग आप लोगों को आई वो चीज़ आप प्लीज़ हमें बताएं सर। काफ़ी ट्रिक क्वेश्चन है। मतलब लोकेशन देख लो एक बार कहाँ पे आप ले रहे हो। तो इनके साथ ये हुआ था कि जैसे हमने 2-3 लोकेशन देखी थी, तो जो हमने जैसे फाइनल करी थी वो हमने करी थी जहाँ पे हमें दोनों साइड ओपन मिल रहा है जी। तो वो काफ़ी हमें अच्छी डील मिल गई थी। और इनके साथ ये था कि डील मतलब वाई वी आर सेइंग द डील अगेन अगेन, क्योंकि जो प्राइस दिया था साथ में उस पर कंसेशन जैसे मिला इनके थ्रू, तो वो काफ़ी अच्छा मिल गया था। तो दैट इज़ वन थिंग कि आपको इनिशियल डील अच्छी मिल जाए। एंड सेकेंडली लोकेशन वाइज गो अहेड विद अ गुड लोकेशन फॉर गेटिंग द स्टार्ट में आपको मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो हमें तो ये 2 चीज़ें काफ़ी सही लगी थी, इसकी वजह से वी लॉक्ड इन। तो ये मेरा रहेगा टिप कि गो फॉर अ गुड लोकेशन, गो फॉर अ गुड प्राइस, एंड डेफिनेटली लुक अराउंड कि कितना था, मतलब जैसे कितना डेवलपमेंट हो गया है। लाइक हमने थोड़ा राउंड मारे थे, HLCD काफ़ी डेवलप हो गया है, न्यू प्रोजेक्ट्स आर कमिंग ऑलरेडी और भी काफ़ी सबके, तो इट्स अ डेवलपिंग एरिया। तो दैट्स व्हाई वी टुक अ मूव कि इट्स मे बी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, मतलब बिग बेट है, बट लेट्स सी। सर ने 2-3 पॉइंट्स बताए। नंबर 1 पॉइंट बताया कि यू शुड सी द लोकेशन, कि लोकेशन क्या होने वाली है प्रॉपर्टी की। जैसे सर ने देखा कि 2 साइड ओपन मिला, एक अच्छी डील मिल गई। उसके बाद सर ने एक बात बताई कि जस्ट नियर बाय क्या है। नियर बाय सर ने बताया कि जैसे HLCD था काफ़ी डेवलप हो गया था, तो उसके नियर बाय एरिया को जरूर देखो कि किस तरह की डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है। फ्यूचरिस्टिक रोड्स देखो, जो मेरी तरफ से मैं एक ऐड करता हूँ, फ्यूचरिस्टिक रोड्स देखो, उसके नियर बाय कोई बड़ा रोड तो नहीं निकलने वाला। जैसे सर की जो प्रॉपर्टी है उसके जस्ट नियर बाय 200 फीट का रोड नया निकलना है। तो जो हाईवे के नियर बाय प्रॉपर्टीज़ होती है ना दोस्तों, वो बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है जो आपको शायद डिस्कस करना चाहिए, आपने एक बड़ी बोली भी, ब्रोकर का चुनाव भी मेरे को लगता है कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट होता है उसमें। हाँ, आपके पास आई रेफरेंस के थ्रू है। तो ये बड़ी बात बताई सर ने। मतलब ट्रस्टिंग समवन इट्स वेरी हार्ड। मतलब अगर आप किसी थर्ड पर्सन को सीधा ट्रस्ट कर रहे हो, बट अगर आप रेफरेंस के थ्रू आ रहे हो, मतलब आपके पास है कुछ, तो डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। एंड जब बात करी, जब समझ आया कि मतलब किस तरह से ये डील करते हैं, कैसे चलता है, तो डेफिनेटली ट्रस्ट काफी बिल्ड हो गया था। बाद में इन्होंने काफी सपोर्ट भी किया आगे, मतलब भी कोई डाउट्स आ कहीं पे लग रहा है कुछ ब्लॉकर आ रहा है, तो मतलब कॉल कर लो, पूछ लो, तो ही फिगर आउट्स की लाइक चीजें हो जाएंगी। तो अभी आगे का भी हमारे साथ इनके साथ ऐसी है कि आगे कुछ छोटी मोटी जो भी चीजें बची हैं अभी, तो वो मतलब है, हमें वी ट्रस्ट हिम कि ही विल गेट इट सॉर्टेड अगर कहीं पे ब्लॉकर आएगा। ऑल तो कहीं ब्लॉकर नहीं आएगा, बट फिर भी वी हैव द ट्रस्ट नाउ। हाँ, तो दोस्तों यही एक मेन बात होती है। जैसे कि हमारे जो थॉट कहती है, जैसे सर ने एक बात बताई कि किसी फ्रेंड ने ऑलरेडी इनसे प्रॉपर्टी ले रखी थी, तो मैं सेकंड रेफरेंस से आया कि हाँ जी इनसे प्रॉपर्टी ले रखी है, तो टेस्टेड एंड वेरीफाइड है। दोस्तों मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें ये लिखा था, ये बताया गया था, अगर ब्रोकर आपका साथ में नहीं होता तो क्या होता। आप गूगल कर रहे होते, बहुत सारे बिल्डर्स चला रहे होते, बिल्डर्स कह रहे होते मेरी ले लो अच्छी है, मेरी ले लो अच्छी है, मेरी ले लो अच्छी है, पर किसकी ज़्यादा अच्छी है वो कंपैरिजन करने के लिए कोई स्रोत नहीं होता। दूसरी बात, आपको आपकी प्रॉपर्टी रीसेल करने के लिए कोई एक ऐसा हैंड नहीं मिलता जो आपकी प्रॉपर्टी के लिए कस्टमर खोज कर लेकर आता। तो दिस इज द मेन सिनेरियो ऑफ ब्रोकर। और एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर अगर आपके बीच में है तो वो आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है प्रॉपर्टी तो दुनिया भर की बिक रही है दोस्तों, परंतु उसके अंदर एक सही गाइडलाइंस करने वाला, एक पुल को पार कराने वाला, आपको सही डिसीजन में हेल्प करने वाला, वो होता है ब्रोकर। तो थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने बड़े अच्छे से बताया। कुछ और भी आप लोग बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद हिम। अगर आप आना चाहते हो, एक बार करना चाहते हैं, डेफिनेटली आई विल से कि एक बार आओ, पहले बात कर लो, समझ लो कि कैसे चलता है, देन मतलब आई गेस ही विल आल्सो से कि आके बात करके ट्रस्ट कर लो, दैट विल हेल्प यू मोर टू लाइक कैसे करना है। एंड ये तो अभी 2-3 जगह और भी देख ही रहे हैं, मतलब ये वेरी गुड कंटेक्स्ट कि कहाँ जाना है। एंड लेटर ऑन जैसे अगर फ्यूचर में इफ वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लाइक एग्जिट, तो मैं इनके पास ही आऊंगा। मैं अलग हेडेक अपने पास रखूंगा ही नहीं कि क्या करना है। ये बहुत बढ़िया बात बताई सर, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट।